हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्सोफाइल के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन है आ स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ चार्ज क्यू एंड वेट mg। दोस्तों, वेट और मास में डिफरेंस होता है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। mg इट अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ l एंड अटैच टू द स्टेशनरी सपोर्ट। The system is placed in a uniform horizontal electric field E as shown in the accompanying figure. In the presence of the field, the string makes a constant angle theta with the vertical sign of the magnitude q। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है कि कोई चार्ज है क्यू, उसका मास है एम। वेट नहीं बोला दोस्तों, मास वेट होता है। वेट यानी वेट का कंसेप्ट समझाऊँ तो वेट होता है जो ग्रेविटेशन अपन के ऊपर लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट बोलते हैं एक्चुअली। जैसे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एम इंटू जी, यानी ए हो गया मास ऑफ द बॉडी और ए हो गई जी फोर्स जो कांस्टेंट है अपनी अर्थ पे, तो ए होता है वेट। तो इस वाले जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका मास है एम और इस पे चार्ज है क्यू, जो क्वेश्चन में अपन के पास गिवन है। अब यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, इस वाले ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, तो फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्वल होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगना चाहिए, फोर्स बराबर होगा अपना इस वाली डायरेक्शन में जो प्लस पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। तो यहाँ पे चार्ज होना चाहिए आपके पास, चार्ज है वो क्यू, यहाँ पे फोर्स लगना चाहिए क्यू और चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी ई, तो फोर्स अपना लगेगी क्यू ई। और एक कौन सी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उसमें जब फोर्स लगा तो वो यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी सपोर्ट है। अगर स्टेशनरी सपोर्ट नहीं होता तो वो यहाँ पे भाग जाता, लेकिन यहाँ पे बंधा हुआ है तो वो यहाँ पे जा नहीं पा रहा, इसलिए यहाँ तक पहुँच गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करी उसने थीटा, तो यहाँ पे उस पर फोर्स लग रहा है वो है क्यू ई। और एक फोर्स और लग रहा है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लगेगा नीचे की तरफ, वो होगा एम जी, जिसे अपन लोग वेट मानते हैं। जब यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं तो इसका रिजल्टेंट फोर्स बनेगा अपन का, जब अपन लोग पैरेललोग्राम लगाएंगे, जो पैरेललोग्राम लॉ जो अपन लोगों ने 11th में पढ़ा, तो वो ऐसे लगेगा। यहाँ से इस वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, ये हो गया नेट फोर्स अपना। नेट फोर्स लगा। अब जो ये स्ट्रिंग है ये स्टेशनरी सपोर्ट से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे इसके जो स्ट्रिंग में है वो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स है जो अपन ने 11th में पढ़ी थी। टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा इस वाली डायरेक्शन में, इसकी उल्टी डायरेक्शन में, इसके इक्वल मैग्नीट्यूड में टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो अगर अपन लोग इसके कंपोनेंट निकालें तो यहाँ पे आएगा, इसको टी मान लो टेंशन फोर्स को, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि ए और ए पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा तो थीटा, और थीटा के साथ बनता है इसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा तो ए वाला बनेगा टी साइन थीटा। तो यहाँ से अगर एक ही जगह पे है, यानी ए वाला ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे है यहाँ, तो मतलब इस पर सारी फोर्स कैंसल आउट हो रही हैं। अगर कैंसल आउट नहीं होती तो वो मूव करता है, यहाँ पे मूव तो कर नहीं रहा, एक ही जगह पे स्टेशनरी है, तो यहाँ पे सारी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी ए वाली फोर्स इसके इक्वल और ए वाली फोर्स इसके इक्वल। तो यहाँ पे अपन लोग इक्वेशन बना सकते हैं, टी साइन थीटा इक्वल क्यू ई, यहाँ पे अपन लोग पहली इक्वेशन बन गई, और टी कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एम जी, जो वेट के इक्वल हैगी, वो है 2। अगर अपन लोग पहली फोर्स और दूसरी फोर्स को डिवाइड करें, यानी पहली इक्वेशन डिवाइड बाई सेकेंड इक्वेशन, तो ये आएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल क्यू ई अपॉन एम जी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है अपन ने, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा।
जो इक्वल होगा क्यू अपॉन एम जी के। अब क्वेश्चन में अपन को निकालना था कि द वर्टिकल साइन जो कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, यानी क्यू का अपन लोगों को मैग्नीट्यूड बताना था वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, तो अपन लोगों को क्यू टर्म्स में बताना होगा टेन थीटा ई और एम जी के इक्वल। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव तो बन नहीं रहा, तो ये अगर अपन लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्यू इक्वल आ सकता है टेन थीटा इंटू एम जी। अब अगर अपन लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे क्यू अकेला इक्वल लिखेंगे तो टेन थीटा एम जी को इधर लिख लो, अपन में ई लिख लो, ये हो गया अपन का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन तो आया नहीं, तो इसका साइन भी होगा साइन ऑफ क्यू विल बी पॉजिटिव। ये रहा अपना आंसर, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा साइन होगा पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड होगा एम जी अपॉन ई टेन थीटा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।